राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे वृंदावन की खोज करने में चामुंडा देवी ने रूप और सनातन गोस्वामी जी की मदद की। ये एक रोचक और रोमांचक कहानी है जिसमें आपको भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, चैतन्य महाप्रभु के भक्ति आंदोलन और वृंदावन के इस पवित्र स्थान के बारे में जानने को मिलेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये वृंदावन कभी लुप्त हो गया था? क्या आप जानते हैं कि इसे पुनः प्रकट करने के लिए किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? क्या आप जानते हैं इस कार्य में देवी माँ ने कैसे अहम भूमिका निभाई? अगर नहीं तो आइए जानते हैं कि कैसे चामुंडा देवी ने रूप और सनातन गोस्वामी जी को वृंदावन का मार्ग दिखाया। दोस्तों, 500 साल पहले जब वृंदावन विलुप्त था, चारों ओर घनी हरियाली से आच्छादित वृंदावन को खोजने में लगभग असमर्थ हो चुके चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को मां चामुंडा ने कन्या रूप में दर्शन दिए। इसी के बाद रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी से वृंदावन की खोज शुरू हो पाई थी। ऐसा उल्लेख खुद रूप और सनातन गोस्वामी जी ने अपने संस्मरणों में किया है। वृंदावन में राजपुर स्थित मां चामुंडा देवी के मंदिर में सेवायत बिहारी लाल शर्मा जी ने बताया कि 500 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए और उन्हें वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली के होने का अनुभव हुआ, लेकिन वृंदावन से गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव और गोकुल काफ़ी दूरी पर स्थित था। ये सोचकर कि क्या भगवान इतनी दूर गाय चराने प्रतिदिन आ सकते हैं, उनके मन में वृंदावन का मुख्य स्थल होने पर संशय होने लगा था। चैतन्य महाप्रभु खुद तो लौट गए वृंदावन और भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली की खोज करने के लिए उन्होंने अपने शिष्य रूप और सनातन गोस्वामी जी को भेजा। रूप और सनातन गोस्वामी जी वृंदावन और भगवान की लीला स्थली की खोज करते करते यमुना नदी के किनारे जहां चामुंडा मंदिर स्थित है, कई साल बाद पहुंचे। उस समय तक किसी तरह के संसाधन नहीं थे। यहाँ पहुंचे और वृंदावन की खोज करने में वो काफ़ी थक गए। निराश सनातन गोस्वामी जी यमुना किनारे जिस स्थान पर चामुंडा देवी जी का मंदिर है, वहाँ यमुना महारानी से प्रार्थना करने लगे कि हे यमुना माता, मुझको काफ़ी दिन बीत गए, मैं वृंदावन की खोज नहीं कर सका, तो गुरु के आदेश का पालन कैसे कर सकूँगा? यदि वापस लौट गया तो गुरु को क्या मुँह दिखाऊँगा? आप मुझे स्वीकारें। तभी माँ ने छोटी कन्या का रूप धारण कर दर्शन दिए। कहा, आपको गोस्वामी जी ने भेजा है, आप इस कार्य के लिए आए हैं, आप उसी स्थान पर हैं, ये वृंदावन ही है। वहीं से माँ ने वृंदावन के बारे में बताया। तब गोस्वामी जी ने कन्या के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो आदि काल से ही यहाँ पर निवास करती हैं, सती खंड से उत्पन्न हुई हैं और यहाँ पर चामुंडा पीठ के नाम से जानी जाती हैं। दोस्तों, माता के जो 51 शक्तिपीठ हैं, उनमें से एक शक्तिपीठ यह भी है। यहाँ पर माता के बाल गिरे थे। तो चलिए सुनते हैं चामुंडा देवी मंदिर के सेवादार श्री बिहारी लाल जी शर्मा इस विषय में हमें क्या बताते हैं। जी, आप इस समय जो इस मंदिर प्रांगण में खड़े हो, ये चामुंडा शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। जैसा ज्ञात है कि भारतवर्ष में सती खंड से भगवान विष्णु ने जो सती खंड के अपने विष्णु चक्र से जो टुकड़े टुकड़े किए थे, वो 51 स्थानों पर गिरे। उन्हीं 51 स्थानों में से ये वृंदावन स्थित माँ चामुंडा शक्तिपीठ है, जिसे चामुंडा जी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि उस समय में यहाँ कोई आबादी इत्यादि नहीं थी। आबादी न होने की वजह से बहुत कम लोग थे, पूरा एरिया जंगल का था। तो कुछ लोगों ने जब माता जी को देखा तो वो चामुंडा के नाम से इन्हें जानने लगे और चामुंडा के नाम से फेमस हो गया। ये भारतवर्ष के 51 पीठों में से है। देखिए, हिंदू धर्म के लिए चैतन्य महाप्रभु जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। तो जब वो वृंदावन आए तो थोड़ी सी कन्फ्यूज हुए कि क्या भगवान ने जो लीलाएं की थी वो प्रॉपर यही वृंदावन है, क्योंकि यहाँ से नंदगांव बरसाना की दूरी करीबन 55 किलोमीटर है और गोकुल की दूरी करीबन 20 किलोमीटर है। तो वो ये कन्फ्यूज हुए कि क्या भगवान गाय चराते चराते जो है गोकुल और से नंदगांव बरसाना से वृंदावन आते, दिन भर लीलाएं करते और पुनः वापस चले जाते। जब वो कन्फ्यूज हुए तो उनके पास समय अभाव था। उन्होंने सारी जगह बैठकें की, पूरे 84 कोस में उन्होंने बैठकें की। उसके बाद अपने शिष्यों को जो है आदेश दिया कि आप जाइए वृंदावन के उन प्रॉपर स्थानों की खोज करिए जहां भगवान ने लीलाएं की है। तो सर्वप्रथम सनातन रूप गोस्वामी जी वृंदावन की खोज के लिए निकले, क्योंकि प्राचीन समय में किसी प्रकार के संसाधन नहीं थे, केवल जल मार्ग हुआ करता था। तो नदी किनारे किनारे चलते हुए सनातन रूप गोस्वामी जी यहाँ काफ़ी समय बाद
वृंदावन पहुंच पाए। और पहुंचने के बाद में यहाँ, क्योंकि पूरा जंगल ही था, यमुना किनारे वो रुके और रुकने के बाद उन्होंने अपना ध्यान लगाया। जब उनको ध्यान में कोई चेतनता नहीं आई तो वो कई दिन ध्यान लगाने के बाद निराश हुए और यमुना जी से प्रार्थना करने लगे, हे यमुना महारानी, मैं जिस उद्देश्य से आया था उस उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर सका हूँ, और यदि मैं वापस जाता हूँ तो गुरु जी को क्या मुंह दिखाऊंगा, इसलिए मैं वापस बिना खोज किए नहीं जा सकता। अब मेरी आगे क्या खोज करूं, मुझे कुछ या तो आप आभास कराइए या मुझे आप स्वीकार कीजिए, मैं अपने आप को आपको समर्पित करना चाहता हूं। तो माता जी ने उन्हें एक छोटी कन्या के रूप में प्रकट होकर के दर्शन दिए, वृंदावन के विषय में बताया और उनके विषय में बताया, दूरी जो यहाँ से आबादी थी उसके विषय में बताया कि करीबन 4 किलोमीटर दूरी पर आबादी है। तदोपरांत जब उन्होंने पूछा कि मैं कई दिनों से मैंने किसी व्यक्ति को यहाँ नहीं देखा है, तुम एक छोटी कन्या यहाँ कैसे, तो माता जी ने अपने विषय में बताया कि वो जो आदि खंड से स्वयं भू स्थापित पीठ है, और जहाँ माता जी का जो अंग गिरा, जो सती खंड जहाँ 51 स्थानों पर गिरे, जहाँ जो अंग गिरा वहाँ उसी अंग की पूजा होती है। तो यहाँ माता जी के केश गिरे थे, इसलिए यहाँ केवल मस्तिष्क की पूजा होती है। इसके बाद सनातन रूप गोस्वामी जी मदन मोहन टीले पर जाकर के निवास करने लगे। तो यहाँ पर नवरात्रों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होता है। दोनों अष्टमियों को कन्या लांगरा भोज होता है, वह अमावस्या व पूर्णिमा के दिन विशेष श्रृंगार दर्शन होते हैं। सुबह जलाभिषेक होता है, शाम के समय श्रृंगार के दर्शन होते हैं। सब लोग भक्त माता जी पोशाक में सबको दर्शन देकर के आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ ऐसे ही वृंदावन की यात्रा जारी रखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। राधे राधे।